आज मुझे कोई नहीं रोकेगा, समझ रहा मेरी बात? पर किस चीज के लिए? आज हम जाएंगे लाइब्रेरी। कहाँ है मेरी किताबें भाई? किताबें कहाँ है मेरी? और बैग कहाँ है? ये मिल गई मेरे को मेरी किताब, और ये मिल गया बैग। हाँ ये मिल गई किताब भाई, डालते हैं बैग में, डालते हैं अपने को। यही तो पढ़ने जाना था मुझे लाइब्रेरी, इसी की तो कमी रह गई थी। चलो भैया, यहाँ नहीं पढ़ पाएंगे, चलो आज हम लाइब्रेरी जाएंगे। ठीक है, अब मैं रेडी हूँ। घर पे मुझे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, लेकिन मैं जाऊँगा लाइब्रेरी, वहाँ जाके मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है भाई? ठीक लग रहा हूँ ना मैं? हाँ ओके, चलो अब लाइब्रेरी चलते हैं। हे गाइस, क्या हालचाल आप सबके? माय नेम इज जीवी सिंह, एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। और बहुत सारे लोगों का ये डाउट है कि लाइब्रेरी में जाके ज़्यादा अच्छी पढ़ाई होती है और घर पे नहीं होती है मेरे दोस्त। तो चलिए आज वही डिस्कस करेंगे कि ये जो लाइब्रेरी वाली पढ़ाई है ये बढ़िया है या घर वाली पढ़ाई बढ़िया है। अगर तो आपको लाइब्रेरी में जाके ये सब पढ़ने का है, ये सब क्या है देख लो, ये सब क्या है, ऐसी ऐसी। अब ये अपनी अपनी हैबिट्स की बात है, कईयों को चंपक, कईयों को नन्हे सम्राट, और कईयों को ये रिच डैड पुअर डैड पढ़नी है। देखिए किताब में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया किताब है अगर बिजनेसमैन बनना है तो। लेकिन दिक्कत क्या है? अब सोच रहे होगे कि मैंने भी पढ़ी है। भैया मैंने नहीं पढ़ी है, मैंने भी 2-3 पेज ही पढ़े, किसी ने दे दी थी, कहते कि पढ़ के देखो। बट टाइम लगे तो पढ़ूँ ना मैं, इसका मतलब मैं रिच बनना ही नहीं चाहता हूँ, है ना। जब बेरोजगारी इतनी हो रखी है तो यही पढ़ेंगे ना, और क्या पढ़ेंगे, चंपक नन्हे सम्राट, क्योंकि नौकरी तो वैसे भी नहीं मिल रही मेरे दोस्त। लेकिन अल्टीमेटली मुद्दा क्या है कि अब लाइब्रेरी जाके पढ़ा जाए या होम स्टडी की जाए। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं, अपने अपने लॉस हैं, प्रोस कॉन्स दोनों के अंदर हैं। तो चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं हम पहले पॉइंट की, मैं आपको 6-7 पॉइंट्स बताऊंगा। तो पहला पॉइंट है कि अपने को अगर लाइब्रेरी में जाना है तो वहां पे बेनिफिट सबसे बड़ा क्या होगा इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम बोले तो आपको अपने आसपास ऐसे लोग दिखाई देंगे जो पढ़ रहे हैं, और वो आपके अंदर मोटिवेशन जगाएगा कि आपको भी पढ़ाई करनी है। आप अगर नहीं भी पढ़ रहे होगे तो भी किताब उठा लोगे और पढ़ना शुरू कर दोगे। ये पहला पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन वहीं अगर आप घर पे पढ़ रहे हो, आप अकेले हो, आप डिमोटिवेटेड फील कर सकते हो, और दिक्कत आपको स्पेस की भी रहेगी, क्योंकि लाइब्रेरी में आपके पास अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है। लेकिन वहाँ घर में आपके पास वैसा स्पेस है, कोई कॉर्नर है वैसा जहाँ पे आप अकेले बैठ के पढ़ पाएं या नहीं, ये बड़ी दिक्कत की बात है। ओके, तो ये डिफरेंस पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट की बात मैं करता हूँ। दूसरा पॉइंट बोलता है कि काम इन्वायरमेंट। भाई काम इन्वायरमेंट यानी कि अगर आप लाइब्रेरी में हैं तो बड़ी शांति है, रिलैक्सेशन है। हालांकि कुछ लोग लाइब्रेरी इसलिए जाते हैं, मैंने बहुत सारे पर्सनली ऑब्जर्व किया है ना, क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में एक लाइब्रेरी है, बहुत ही बढ़िया लाइब्रेरी है, अल्टीमेट। आपको ऐसा लगेगा कि भैया आप हैरी पॉटर में आ गए हो, बिल्कुल वैसी सी लाइब्रेरी है ना, हैरी पॉटर मूवी जैसी। तो वहाँ पे गए हम। अरे हैरी पॉटर मूवी पता नहीं यार, ठीक है हैरी पॉटर मूवी में कोई लाइब्रेरी पता नहीं भैया, वो स्कूल के जैसी लाइब्रेरी थी, है ना, तो मुझे अच्छी लगी, मैंने इसीलिए मेरे को हैरी पॉटर की फीलिंग आई तो आपको बोल दिया। झाड़ू भी पड़े थे वहाँ पे उड़ने वाले तो वहाँ पे क्या है कि मैंने देखा है इतने सारे लोग आते हैं, वो आधे से ज़्यादा लोग तो इसलिए आते हैं कि लड़कियाँ ताड़नी है। भाई अगर आपको इसलिए लाइब्रेरी जाना है फिर तो यार कुछ नहीं हो सकता, फिर तो आप अपने फ़ोन में कर लेना, वो यहाँ पे चलता है टिकटॉक टुकटॉक, है ना, उसी में करते रहो। फिर ये सब चीज़ें तो वहाँ पे जाके करने के बजाय, आजकल वैसे भी कोविड-19 फैला हुआ है, वहाँ पे जाके और दिक्कत हो जाएगी तुम्हें। तो इसीलिए जो करना है अपने घर पे ही कर लो। अगर ये सब करना है तो फिर लाइब्रेरी जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, दोनों ही तरफ से डिसएडवांटेज है। लेकिन अगर घर पे रहेंगे तो एक और डिस्ट्रैक्शन आती है, वो है घर वाले शोर मचा के रखते हैं, टीवी चला के रखते हैं, सुबह सुबह भजन चल रहे हैं, हरे कृष्णा हरे रामा। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि सन्यासी बन जाए भैया। तो इंस्पेक्टर बनने का तो सपना चकनाचूर सा हो जाता है यार। और तो और सुनो, अभी आ गया बात, अगर आप घर पर रह गए किसी दिन तो इधर से दादाजी की आवाज़ आएगी, अरे बेटा मेरा चश्मा का। अरे यार दादाजी मुझे क्या पता कहाँ है। उधर दादी जी, बेटा मेरी दवाई पकड़ा। कोई बात नहीं, ये तो ज़रूरी काम थे। अभी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन सोल्व करने के लिए बैठते हैं पूरी एनर्जी के साथ। कोई बात नहीं, रिलैक्स। इतने में मम्मी आई, बेटा वो आटा ले। खत्म सब कुछ।
उसके बाद पढ़ाई का किसका मन करेगा ये मेरे को बताओ। सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ये है घर पे। तो ये बड़ी दिक्कत है, ये डिफरेंस है लाइब्रेरी और घर में। लेकिन अगेन मैं बोलता हूँ कि ये चीज़ डिपेंड करती है कि आपके घर पे स्पेस ऐसा है जहाँ पे आप रिलैक्स होके पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आपके घर पे जॉइंट फैमिली है तब आपको बड़ी दिक्कत आने वाली है। अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, स्मॉल फैमिली है, और हो सकता है कि आपके घर पे एक स्पेस हो या फिर आपके घर वाले बड़े शांत स्वभाव के हों जो शोर ना मचाते हो, है ना, तो फिर डिपेंड करता है। बचपन में बच्चे शोर मचाते थे, अब आजकल घर वाले। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे आती है, टेबल और चेयर। भाई अब हम घर पे होते हैं तो यार यूँ बेड पे बैठ के पहले बैठते हैं, बस थोड़ा सा यूँ करते हैं, उसके बाद बैठ के पहले तो अच्छे से सीधा चौकड़ी मार के यूँ बैठ के पढ़ेंगे। 5 मिनट के बाद वो ऐसे हो जाएगा, उसके बाद ऐसे हो जाएगा और फिर ऐसे हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि कब झपकी लगी। तो ये बड़ी दिक्कत है घर पे बेड पे लेट के बैठ के पढ़ने की। वहीं लाइब्रेरी की बात करें तो टेबल चेयर होते हैं तो थोड़ा बंदा एक्टिव रहता है। कभी भी आपको पढ़ना हो तो जूते पहन लो, अपना प्रॉपर सूट बूट पहन लो और टेबल चेयर पे बैठो तो बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। ये मेरा आजमाया हुआ नुक्ता है, तो काम आएगा आप लोगों के। अच्छा, एक फूड वाली चीज़ भी है इसके अंदर कि लाइब्रेरी जा रहे हैं तो भैया खाना नहीं वहाँ खा सकते। कभी बीच में बिस्किट खाने का मन हो रहा है, किसी का चिप्स खाने का, किसी का कोल्ड ड्रिंक पीने का, लाइब्रेरी में नॉट एट ऑल पॉसिबल। एक बारी आपके भाई के साथ ऐसे ही हुआ था, मैं ले गया चने भुजे हुए, अब मेरे को लगी है भूख वहाँ लाइब्रेरी में, और निकाले चने खाने शुरू किए। अब आपको पता है कि चना खाते हुए यार कितनी कुड़कुड़ की आवाज़ आती है, और लाइब्रेरी में सब लोग बैठ के देख रहे हैं और आपका भाई आराम से क्यों बैठ के चने खा रहा है। बताओ, ये ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, लाइब्रेरी में एक मैंने देखा कि एक बंदे को खांसी हो रही थी। एक दिन मैं भी बैठ गया उस टेबल पे, हमारा कॉमन टेबल होता था तो 6 बंदे बैठते थे, एक बड़ा वाला टेबल होता था। अच्छा, वहाँ पे वो भाई साहब खांस रहे हैं, पहले खांसे, चलो कोई बात नहीं, नेचुरल। दूसरी बार चलो कोई बात नहीं, तीसरी बात मन से इतना गुस्सा, भाई तू बाहर चला जाए, डिस्टर्बेंस। तो ये बड़ी दिक्कत है कि अगर किसी को खांसी आ रही है, जुकाम है, वहाँ पे छींके मार रहा है, भैया एलर्जी हो रखी है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे लाइब्रेरी में पढ़ना। तो ये अब अगेन डिपेंड करेगा कि आपका इकोसिस्टम कैसा है वहाँ पे। अच्छा, अगला पॉइंट आता है टाइम ऑफ ट्रैवलिंग। हो सकता है लाइब्रेरी देखिए किसी के घर के बिल्कुल पास ही हो, लेकिन जैसे मेरे घर के कभी पास नहीं थी लाइब्रेरी और मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करता था फिर लाइब्रेरी जाना। कुछ दिन चला जाता था, लेकिन यूजुअली मैं ट्राई हमेशा ये करता था कि मैं घर पे अकेला बैठ के पढ़ पाऊँ, क्योंकि मेरे पास होता था स्पेस घर पे, तो मैं वहाँ पे बैठ के पढ़ लेता था। लेकिन फिर भी वही दिक्कत है कि झंझटें तो बीच में देखिए आती रहती है, कोई ना कोई घर का काम आता ही रहता है। मुझे भी बहुत इरिटेशन होती थी। तो वही चीज़ है कि आपका जो टाइम ऑफ ट्रैवलिंग है वो बचेगा, पेट्रोल बचेगा, है ना। कुछ लोग अपने घर से 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर भी जाते हैं लाइब्रेरी में, तो वो एक डिपेंड करता है, सिचुएशन टू सिचुएशन है सारी की सारी चीज़ें। ऐसा कुछ हार्ड एंड फिक्स नहीं हम कह सकते, क्योंकि हो सकता है आपका पूरा दिन ही खराब होना हो घर पे रह के, और अगर उसके कंपैरिजन में आप आधा घंटा खराब करके लाइब्रेरी जा रहे हैं, है ना, तो फिर आपको वो ठीक लगेगा, क्योंकि घर पे वैसे इकोसिस्टम नहीं है। लेकिन अगर इसके अपोजिट है कि घर पे इकोसिस्टम है, फिर वहाँ पे जाना आपका टाइम वेस्ट है लाइब्रेरी में। और इसमें लास्ट पॉइंट जो आता है वो आता है सफोकेशन का। देखिए, अगर तो आपकी लाइब्रेरी में प्रॉपर AHU यूनिट्स लगी हुई हैं, एयर हैंडलिंग यूनिट्स लगी हुई हैं, है ना, या फिर आप कहें कि एयर कंडीशनिंग है प्रॉपर, वहाँ पे वेंटिलेशन है प्रॉपर, फिर तो बहुत बढ़िया है। अदरवाइज़ क्या है कि वहाँ सफोकेशन होनी शुरू हो जाएगी, बहुत गर्मी होती है। क्योंकि मैं बताता हूँ कि जब शुरू में मैं लाइब्रेरी जाना शुरू किया था, तब PU की लाइब्रेरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक अलग लाइब्रेरी में, वहाँ पे क्या होता था, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स होते थे, वहीं पास में एक लाइब्रेरी थी, चंडीगढ़ की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पे जाके कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं 500 रुपये दे के आया था, 6 महीने का उसका रेंट था कि 500 रुपये में आप 6 महीने आ सकते हो आज, और वो भी रिफंडेबल थे। मैं आज तक कभी दोबारा लेने नहीं गया वो, क्योंकि मन ही नहीं किया भैया वहाँ जाने का। वहाँ गए तो वहाँ पे भाई 600, 700 स्टूडेंट्स ऐसे, कोई धरती पे लौट रहा है, कोई कहाँ बैठा है, और इतनी गर्मी भैया, इतनी गर्मी, आप पूछो मत मुझसे। गर्मियों का टाइम था, ना कोई एयर कंडीशनिंग थी, ना प्रॉपर वेंटिलेशन थी। एयर कंडीशनिंग ना हो, लेकिन वेंटिलेशन होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो एक पॉइंट के बाद आपको सफोकेशन हो जाएगी, गर्मी लगेगी, और आपको पता है कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो वह पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता किसी का। समझ रहे इस चीज़ को आप? तो ये बड़ी इशू वाली चीज़ है। आप देखिए कि आपकी लाइब्रेरी कैसी है। वहीं अगर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी की मैं बात करता हूँ तो बहुत बढ़िया लाइब्रेरी है, प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम है, AHU लगे हुए हैं, और इवन ACs भी लगे हुए हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर है सब कुछ। तो ये डिपेंड करेगा आपकी लाइब्रेरी पे कि आपकी लाइब्रेरी कैसी है। ओके, ये कुछ पॉइंट्स हैं गाइस, इन पे आप थोड़ा सा आत्ममंथन करो, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये मैं किसी को पकड़ के ये नहीं बता पाऊंगा कि भाई तू लाइब्रेरी में जा और तू घर पे रह।
है ना। ये हर बंदे की सिचुएशंस अलग अलग हैं। हो सकता है इस बंदे को घर पे रह के अच्छा पढ़ने को मिले क्योंकि उसके पास पॉजिटिविटी है घर पे रहने की। जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो सारे इसको सूट कर रहे हैं। कोई एक आधा पॉइंट हो सकता है सूट ना भी करे, लेकिन अगर मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स घर पे सूट कर रहे हैं तो सही है। और दूसरा बंदा जो हो सकता है इसको लाइब्रेरी में ही पढ़ने में फ़ायदा है। घर पे बहुत ज़्यादा नॉनसेंस एक्टिविटीज़ चल रही हैं। कभी भाई बहन आ जाते हैं कि आज भैया खेलते हैं, भैया तो बैठे ही इसी चीज़ के लिए थे कि चलो भाई मेरे को जैसे ही कोई बुलाएगा मैं दौड़ के जाऊँगा। तो यही सब चीज़ें हैं, इन्हीं पे आपको आत्ममंथन करना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि आपको घर पे पढ़ना है या लाइब्रेरी में जाके पढ़ना है। समझे भाई। अगर आपको जेन्युइन लग रहे हैं सारे के सारे पॉइंट्स और मज़ा आया है आज के सेशन में तो शेयर कर देना सब जगह पे, ताकि सब बच्चों तक ये पॉइंट्स पहुंच जाएं। चलिए हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू। कहाँ है मेरा बैग भाई? चलो मैं चलता हूँ भैया लाइब्रेरी। ओके बाय बाय, टेक केयर, सी यू।